सिए पितु मातु सन्हे बस, बिकल न सकी संभारी। धर निसुता धीरजु धरेऊ, समऊ शब्द रमु बिचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहा सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुरसरी कीर्ति सरी तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनी धल तीनी बड़ेरे, एही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर में बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों सत समाज रूपी तीर्थ बना दिए हैं। पितु कह सत्य सन्हे सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर वाणी सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख नारी रानी जनायो राव, हृदय सराहत सीलु सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है और रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेटी, सिय बिदा कीन्ही सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा सरी शशि सारु। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी के व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को बूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार में के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमा मही,
कहे कहा छली छुअती न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छल छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीर्ति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष, भरतु भरत सम जानी, कही सुमेरु की शेर सम, कविकुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के समान उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सभी बरनत बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाव, तिये जिये की रुचि लखी कह राव। बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके अपनी पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामुशील समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनु हु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी बर परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी के समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेली हही मन, सहु राम रजाई, करिए न सोचु सन्हे बस, कहेऊ भूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसी दंपति पलक संबीति, राजा समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक गणना करते कर सुनते
पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले सुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुराज जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास में दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सभी कर रोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। इससे हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। जय श्री राम।